जय हिंद दोस्तों, सूर्या डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो जो है भर्ती की इन्फॉर्मेशन के बारे में, अग्निवीर की इन्फॉर्मेशन के बारे में है। मैं काफ़ी दिनों से यूट्यूब में देख रहा था। चैनल जो है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सारे बच्चे यूट्यूब से इंस्पायर होते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें बहुत अच्छी खबरें भी आती हैं, लेकिन 80% उसके अंदर फेक न्यूज़ घूमती है। फेक, जैसे मैंने पहले एक वीडियो डाला एक लेटर के लिए जिसमें बच्चों को गुमराह किया जा रहा था, बहुत सारे बच्चों को। सेम इनके भर्ती के रिगार्डिंग अभी आधे से ज़्यादा बच्चों को पता ही नहीं है कि अग्निवीर का अगला पेपर का प्रोसीजर क्या है। यूट्यूब में जो सिविलियन है, कई बहुत सारे सिविलियन जो कि स्टूडेंट हैं और जिनको फौज के बारे में ABCD पता नहीं है, वो सोशल मीडिया से या उससे इंफॉर्मेशन लेके वीडियो बना के यूट्यूब में डाले जा रहे हैं। तो बच्चे जो है एक वीडियो देखते हैं, उसके अंदर कोई और इन्फॉर्मेशन होती है, एक और देखते हैं उसके अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन होती है। आज से आपका जो वेबसाइट है आर्मी का www.com में, उसमें आपका नॉमिनेशन का साइट खुल गई है। आज से 10 तारीख गवर्नमेंट ने बताया था, उन्होंने आज से उसको खोल दिया है। आज से आपका ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो उसमें अपना ऑनलाइन अप्लाई कर लें। सुबह ये भी फोन आ रहा था कि सर वो साइट में हमारा नॉमिनेशन अभी रजिस्टर नहीं हो रहा, अभी फॉर्म नहीं भर रहा है। तो उसका बच्चा टाइम लगेगा, अभी बहुत दिन है। आज सुबह 10 तारीख के लिए सारे ही वेट कर रहे हैं। वो वेबसाइट नेचुरली बिजी होगी बहुत ज्यादा, तो सभी सुबह भरने से भर नहीं पाएंगे फॉर्म। अभी सबने वेबसाइट खोल रखी है तो वेबसाइट भेज जाएगी। आप अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई शुरू करें। हमने ऑलरेडी लास्ट मंडे से 6 तारीख से यहाँ पे ना क्लासें शुरू कर दी है आपकी पढ़ाई की, और इस मंडे तक तो है। और बच्चे हमारे पास काफी पहुंचने वाले हैं, जिन्होंने मेरी कोई 15-20 बच्चों से और JNK के बच्चों से बात हो गई है। वो सारे वेट कर रहे थे कि कब 10 तारीख को अगर नॉमिनेशन लगता है या नहीं लगता है, या हो सकता है ये भी न्यूज़ फेक हो। क्योंकि पिछले 2-3 साल से जब से कोरोना का पीरियड आया है, बच्चों के दिल में इतना वहम हो गया है। एक तो पहले भर्ती नहीं हुई कोरोना के कारण, उसके बाद जब भर्ती हुई है उसका पेपर जो है वो गवर्नमेंट बार बार उसको डेट आगे करती गई। 5-6 बार डेट कैंसिल हुई, लास्ट में वो पेपर कैंसिल हो गया। पेपर कैंसिल हो गया, तब तक भी बच्चे सही थे कि चलो आगे भर्ती होगी। उसके बाद अग्निवीर स्कीम आ गई। अग्निवीर जैसे स्कीम आई है, उसके अंदर बच्चों का जो है आज सेना में जाने का जो शौक था वो आधा डेड हो गया। फिर भी लोगों ने भर्तियां देखी और बच्चों ने सोचा कि अग्निवीर की भर्ती है इजी होगी, लेकिन वो भर्ती पहले की भर्ती से ज्यादा टफ हुई। सारे बच्चे इस चीज के गवाह हैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कि उससे टफ रनिंग का क्राइटेरिया हुआ, उससे टफ रनिंग हुई उनकी, और रनिंग से टफ उनकी मेरिट बनी। जो भी आपने जो साइट के अंदर आपने रिजल्ट देखे होंगे बच्चों ने, आजकल तो सारे बच्चे कंप्यूटर क्वालिफाइड हैं, उनको सारा पता है इस चीज का, तो ये ज्यादा इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। बच्चों ने उसके अंदर जो भी लिस्टें देखी हैं, आप देखो जितने भी ARO की भर्ती हुई है या सेंटर की भर्तियां भी हुई हैं, उसमें बहुत ही कम वैकेंसियां दी गई और बहुत हाई मेरिट गई है। हमारे एकेडमी में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनके 200 से ऊपर भी नंबर बन रहे थे सेंटर में, वो भी भर्ती नहीं हुए। 200 इसलिए कि 100 नंबर उस बच्चे के फिजिकल के पूरे थे और उस बच्चे का रिलेशन है, उसको 20 नंबर लग रहे हैं और उसने 80 या 90 नंबर का पेपर भी करके आया बच्चा। वो बच्चा भी भर्ती में रह गया है, इतनी हाई मेरिट गई है इस बार। और अगर ARO की बात करें तो ARO जम्मू के जो बच्चे 40 या 45 प्लस क्वेश्चन करके आए हैं, वही बच्चे भर्ती हुए हैं। सेम ऐसा ही जो है जलंधर की भर्ती में हुआ, ऐसा ही पालनपुर ARO की भर्ती में हुआ, ऐसा ही जो है अमृतसर की भर्ती में देखा गया कि एवरेज जो मेरिट जाती थी जिस भी ARO की भर्ती की, उससे 20 या 25 नंबर ऊपर गई है इस बार मेरिट। उस वजह से वैकेंसी वो क्यों गई है, क्योंकि वैकेंसियां इस बार बहुत कम थी और कई बच्चे जो है 3-3 साल से स्टडी कर रहे थे। जो बच्चों का पेपर कैंसिल हो गया वो बार बार पढ़ाई करते रहे, तो स्टडी कर रहे थे, उनका जो है तैयारी बहुत अच्छी थी, हाई मेरिट बहुत चली गई। जो नए बच्चे थे फ्रेशर, वो जब उन्होंने पढ़ाई शुरू करी तो वो जो उनके लेवल तक पहुंच नहीं पाए और वैकेंसियां भी कम थी, इस वजह से बहुत हाई मेरिट गई, उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ऐसे बच्चों को डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। अभी वो अगला अग्निवीर का फॉर्म भरें और अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें, ना कि वेट करते रहे कि हमारा फॉर्म लगेगा हम तब एकेडमी जाएंगे या 1 महीना बच गया। तो जरूरी बच्चे करते हैं कि 1 महीना जाएंगे हम, वहां जाके हम पढ़ लेंगे और हमारी तैयारी हो जाएगी। तो ये जो बच्चे हैं वो उनकी तैयारी वो पिछड़ जाएंगे। आप ये मान के चलो कि जब पेपर बाद में हो रहा है, जब पेपर बाद में हो रहा है उसमें ही बच्चे जो हैं इतनी हाई मेरिट जा रही है, तो अब तो पेपर पहले होगा। अगर पेपर बाद में हो रहा था, फिजिकल पहले होता है, उस केस में बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो भीड़ की वजह से दौड़ पास नहीं कर पाते हैं। तो एक
एवरेज स्टूडेंट और एक थोड़ा उससे कमजोर विद्यार्थी, वही जो है रनिंग पास करके अगले पड़ाव में पहुंचते थे पेपर के लिए। ये तो चीज से आप जस्टिफाई करेंगे बच्चे इस चीज को, मेरी इस बात को। जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है वो रनिंग में रह जाता है, क्योंकि 150 या 200 का जब ग्रुप दौड़ेगा तो जो बच्चा स्कॉलर होता है, जो पढ़ाई में अच्छा होता है, वो फिजिकली थोड़ा सा वीक होता है जनरली। कोई एक या दो बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे और पढ़ने में भी अच्छे होते हैं। लेकिन अभी जब उल्टा हो गया, अभी पेपर जब पहले होगा, उस केस में सारे ही बच्चे जो भी फॉर्म भरेंगे, 20,000, 30,000, 40,000 जो भी बच्चे फॉर्म भरेंगे, वो सारे बच्चे जो है भर्ती देखेंगे। और जो ऊपर के वो मेरिट के बच्चे, ये एक बहुत समझने वाली चीज है कि सारे पास हुए बच्चों को फिजिकल का मौका नहीं मिलेगा। जो भी बच्चे एग्जाम देंगे, होपफुली हो सकता है उसमें से 30,000 में से 25,000, 26,000 बच्चे रिटर्न एग्जाम पास कर लेंगे, लेकिन वो सारे के सारे बच्चे फिजिकल के लिए नहीं बुलाए जाएंगे। ये आप लोग बच्चों को पता होना चाहिए। फिजिकल के लिए वो क्या करेंगे, 30 से 40 में से ऊपर के 5 या 6 या 7,000, वो अभी आपको इस भर्ती के बाद पता लग जाएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे एसएससी का पैटर्न है, एसएससी के पैटर्न में आपकी भर्ती होगी अभी ऑलमोस्ट। तो आपको जो है पेपर आपने दे दिया, 4 या 5 बच्चे उसमें सिलेक्शन हो गए, उन्हीं बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। वो 5,000 बच्चे कौन से होंगे? हो सकता है वो मेरिट जाके 80 नंबर पे खत्म हो, 90 पे खत्म हो, 95 पे खत्म हो, और ये होपफुली 70 प्लस ही जाएगी। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, इससे नीचे तो मेरिट जाएगी नहीं। और हो सकता है ये 80 और 95 तक जाए, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 2 या 2.5 महीने हैं पेपर के लिए, और जितने भी बच्चे हैं वो उन्होंने अभी तैयारी शुरू कर दी है। नेचुरली वो जो बाद में तैयारी शुरू करेगा वो इन बच्चों को कम्पीट नहीं कर पाएगा उस हिसाब में, चाहे वो कितना भी क्वालिफाइड बच्चा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो जो बच्चा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, चाहे वो आधे नंबर ही ज्यादा क्यों न लेगा दूसरे से, वो आधा नंबर भी उसके काम आएगा। एक बच्चा अगर 80 नंबर ले रहा है और 80 नंबर पे मेरिट जाती है, तो बच्चे की सिलेक्शन होगी। जिस बच्चे के 79.5 नंबर होंगे, आधा ही नंबर कम है उसका दूसरे बच्चे से, उसकी सिलेक्शन नहीं होगी। और ये तो अभी आप लोगों के सामने है सारा पिक्चर। फिजिकल आपने कर लिया, पेपर आपने दे दिया, पेपर आपने दे दिया, और उसके बाद आपकी मेरिट आ गई। आपके पेपर के नंबर आपके सामने होंगे। जब भी जो है मई 20 तक जो है एक्सपेक्टेड रिजल्ट बता रहे आ जाएगा, मई 20 से लेकर 30 मई के बीच में आपका जो भी रिजल्ट आएगा, हर एक बच्चे जो मेरिट में आएंगे उनके नंबर उनके पास होंगे। तो उनको पता है कि अभी मुझे मेरे नंबर 70 है, इसमें मेरा फ्रेंड है इसके नंबर 90 है रिटर्न में। तो उस बच्चे को पता है कि जो 70 वाला है उसका टारगेट होगा मुझे कम से कम भी 100 नंबर जो है फिजिकल में पूरे लेने हैं। फिर वो फिजिकल की तैयारी के लिए जोर लगाएगा, उसके बाद वो रिटर्न की तैयारी नहीं करेगा। और जो जिस बच्चे का नंबर 90 है, तो उसका टारगेट ये होगा कि मैं भाई कम से कम भी 88 नंबर लूंगा, मैं उससे नीचे नंबर मैं नहीं लूंगा। तो ये चीज है। अभी तो आप ये मान के चलो कि आपकी भर्ती का जो प्रोसीजर है गवर्नमेंट ने ये के लिहाज से बहुत ही अच्छा किया है। अभी नालायक बच्चे के लिए फौज में कोई जगह नहीं है। और आप ये एक चीज और आपके बच्चों को बताना चाहूंगा कि जो अगर हम 5 या 6 बच्चे जो ये छांटेंगे ऊपर के मेरिट में, तो क्या उसमें गवर्नमेंट को 1,000 बच्चा दौड़ने वाला नहीं मिलेगा जो फौज का क्राइटेरिया पूरा कर दे, जो 5.5 मिनट में दौड़ लगाए और 10 मिनट निकाल सके? 100% मिले। उसमें से भी 2,500 या 3,000 बच्चे आराम से रनिंग पास करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप में दौड़ होगी। बहुत सारे बच्चे दौड़ में क्यों फेल होते हैं? क्योंकि ग्रुप बहुत बड़ा होता है। ये बच्चों को सब कुछ पता है इस चीज के लिए, उन्होंने भर्तियां देखी हैं। जो नया बच्चा है उसकी जानकारी के लिए बता रहा हूं ये चीज। तो अभी जो बच्चा पहले रिटर्न पास करेगा उसको आगे फिजिकल की तैयारी करनी है। फिजिकल नंबर उसके सामने खड़े होंगे, उसका मेडिकल क्लियर हो जाता है, और आपका रिटर्न पेपर, आपका फिजिकल के नंबर और उसका मेडिकल क्लियर हो गया। ये सब करके मान लो 1000 बच्चा अगर छट के बच गया एक एआरओ से, उसी 1000 में से जो भी गवर्नमेंट की वैकेंसी रहेगी 700 800 हो सकता है 1000 पूरी जितनी भी रहेगी। होपफुली इस साल वैकेंसियां होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आर्मी में बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी चल रही है। पिछले साल भी बहुत टाइट भर्ती हुई है। 40,000 वैकेंसी कह रहे थे कि अग्निवीर की हुई है, पता नहीं हुए नहीं हुए, हमें तो पता नहीं है इस चीज का भी। अगर मैं रेशियो देखूंगा तो मेरे ख्याल में तो अभी तक 40,000 वैकेंसियां पूरी नहीं भरी गई होंगी। जितने भी एआरओ हैं टोटल इंडिया में, उन सबके रिजल्ट हमने जब देखे हैं तो मैं ऑलमोस्ट गिन रहा था, मेरे को 25 से 30,000 वैकेंसी उसमें दिख रही थी फिलहाल हुई। और चलो, और इस साल हो सकता है गवर्नमेंट जो है
बहुत सारी वैकेंसियां निकालेगी होपफुली। जैसे एसएससी की वैकेंसियां आपने देखा होगा, 25,000 पहले गवर्नमेंट ने निकाली थी, 24,000 समथिंग, और बाद में उसको 45,000 कर दिया, क्योंकि एसएससी का 1 साल का पूरा प्रोसेस होता है। वो अभी दिसंबर से शुरू होके 2023 दिसंबर तक जाके एसएससी की भर्तियां खत्म होंगी। सेम जो आर्मी की भर्तियां भी हैं 2023 साल, मैं विश्वास करता हूँ गवर्नमेंट इस साल बहुत सारी आर्मी की भर्तियां करेगी और काफी वैकेंसियां निकलेंगी। तो सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपनी तैयारी करें और आर्मी में जाने का अपना सपना पूरा करें। आर्मी में वही बच्चा जाएगा जो फौज का सपना रखता है दिल में, जिसके दिल में आर्मी में जाने का शौक है। हर बंदे के बस की बात नहीं है फौज की नौकरी करना, ये शौक की नौकरी है। और मोर देन दैट, जनरल जो हमारे रावत साहब थे, जो एक एयर प्लेन में जो है दुर्घटनाग्रस्त होके शहीद हो गए देश के लिए, जिन्होंने अपनी जान दे दी, उनका ये कहना था कि फौज की नौकरी नौकरी नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है। फौज की नौकरी नौकरी नहीं है, ये तो देश सेवा है। चाहे इसके लिए कोई कुछ भी बोले, आपको जो पेमेंट दी जाती है, जो सैलरी दी जाती है, वो सिर्फ आपके परिवार के पालन के लिए। तो फौज की नौकरी एक देश सेवा है, इससे बढ़ के सेवा कोई नहीं है। और इसमें वही बच्चा जा सकता है जो इसका शौक रखता है। बिना शौक के फौज की नौकरी कोई ग्रहण नहीं कर सकता है, कोई हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए मेरी सभी बच्चों से गुजारिश है, वो अपना टाइम जाया ना करें। जो बच्चा +2 में पढ़ रहा है वो अपने आसपास कहीं ट्यूशन रखे। जो बच्चा फ्री है, जो एडजस्ट कर सकता है, उससे रिक्वेस्ट है कि वो एकेडमी आए और यहाँ पे बाकी बच्चों के साथ बैठ के पढ़े। आपको फर्क महसूस होगा आपके घर में बैठ के पढ़ने से या कहीं 2 घंटे ट्यूशन लगा के पढ़ने से। जब आप यहाँ आओगे, आप 2 दिन हमारे पास रहेंगे, आपको अपने आप डिफरेंस नजर आएगा। ये मेरी गारंटी है इस चीज की। 2 दिन आपका कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। आप 2 दिन रहिए, क्लासेस लगाइए, सुबह से लेके हमारी रात तक पढ़ाई होगी। एक टाइम हम आपका भी फिजिकल करवाएंगे, क्योंकि अगर आपका फिजिकल नहीं करवाया तो हमें ये पता नहीं है अभी कि पेपर का रिजल्ट आने के बाद आपको फिजिकल के लिए कितना टाइम मिलेगा। महीना मिलेगा, 1.5 महीना मिलेगा, 2 महीने मिलेंगे। तो अगर हम वेट करें कि फिजिकल आपको ना कराएं, खाली पढ़ाते रहें, या बच्चे सोचे कि पहले हम रिटर्न पास कर लेते हैं उसके बाद हम फिजिकल की तैयारी करेंगे, तो वो बच्चे भी मार खाएंगे आगे। इसलिए साथ आपकी पढ़ाई के साइड बाय साइड आपका एक टाइम पे फिजिकल होगा, क्योंकि 24 घंटे तो कोई पढ़ के जो है शेर नहीं बनेगा। पढ़ाई जिसने करनी होगी उसको 5 से 7 घंटे सफिशिएंट होते हैं। तो एक टाइम पे हम आपकी फिजिकल करवाएंगे और बाकी जो है आपकी जो है रूटीन में क्लासें लगती थी जैसे वैसे लगेंगी अभी से। जैसे आपके भर्ती के 10 या 15 दिन रह जाएंगे तब हम आपका फिजिकल बंद कर देंगे। तब तक आपका एक थोड़ा सा स्टेमिना बन चुका होगा बच्चों का, और जैसे ही उनका पेपर हो गया उसके बाद उनकी लगातार फिजिकल क्लासें होंगी सुबह शाम। जो भी बच्चे रिटर्न में पास करेंगे वो आगे अपने फिजिकल की तैयारी करेंगे, और फिजिकल जैसे ही वो अच्छे नंबर से पास करेंगे 88 नंबर या 100 नंबर लेके, और उनके मेरिट के नंबर जितने ज्यादा होंगे 80, 82, 83, 84, 85, तो उनकी आगे भर्ती होने की गारंटी उतनी बढ़ती है। और आप ये देख के चलना कि अगर पेपर पहले हो रहा है तो मेरिट बहुत हाई जाएगी। मैं आपको बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी मैंने बताया। बाद में पेपर होने से भी अगर 80 नंबर लेके इस बार बच्चे भर्ती नहीं हुए, 80, 85, 90 नंबर लेके, तो आप ये देखो कि जब पहले पेपर होगा तो रिटर्न की मेरिट कहाँ जाएगी। इसलिए बिल्कुल भी टाइम जाया ना करिए, आप जल्दी से जल्दी एकेडमी ज्वाइन करिए। जय हिंद, जय भारत।